विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। खुदा को कर बुलंद इतना कि तकदीर लिखने से पहले खुद तू खुदा से पूछे तेरी रज़ा क्या है। गहराई में जाएंगे अगर इस विचार की तो भक्ति का रहस्य प्रकट हो जाएगा। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। ध्यान तपर्पण, ध्यान का तप अर्पण। सभी जीव लोक कल्याण के लिए आप बल पैदा करते हो, जो बल आप में शुरू से था। सिर्फ कमजोर विचारों की वजह से वह बल कम हुआ था, आत्मबल कम हुआ था। उस बल को फिर से प्राप्त करते हैं और उसे जीव कल्याण के लिए अर्पित करते हैं, जिससे पूरे विश्व की चेतना में फर्क पड़ता है। .00001 भी क्यों न हो, आप अपना योगदान देते हैं इस शुद्ध मन से जो आपने ज्ञान प्राप्त करके, ध्यान प्राप्त करके प्राप्त किया। यह बल सब तक पहुँचे, सभी अपना आत्मबल बढ़ाकर स्वयं की मुक्ति के लिए पुरुषार्थ कर पाएं, सभी ध्यान कर पाएं, सभी अपनी कमजोरियों को दूर कर पाएं। कमजोरियां दूर होंगी तो स्वास्थ्य सहज ही प्राप्त होगा। कमजोरियां दूर होंगी तो स्वादों में इंसान नहीं अटकेगा, गलत भोजन स्वादवश नहीं खाएगा, स्वास्थ्य सहज ही प्राप्त होगा। ऐसा स्वास्थ्य सबको मिले जो आत्मबल से स्वतः ही प्रकट होता है। हे ईश्वर, हे परमात्मा, आपकी शक्ति इसी तरह सफेद प्रकाश में मुझ पर बरसे, सब पर बरसे। मेरे अंदर की शक्ति इसमें योगदान दे, ऐसी कृपा करें। इसी पवित्रता के साथ सभी बल प्राप्त करें, औरों के लिए प्रार्थना करें, ताकि यह पृथ्वी आपकी उच्चतम अभिव्यक्ति का माध्यम बने।
आप जिस तरह इसे स्वर्ग बनाना चाहते हैं वैसी पृथ्वी बन जाए। हर इंसान अपना कर्तव्य जाने, प्रेम की वजह से सबके लिए कार्य करे। कारण प्रेम हो, कारण भक्ति हो। स्वयं को पहचान कर अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। सभी अपने सारे पुराने कर्मों से मुक्ति प्राप्त करें ताकि आत्मबल बढ़े। हे परमात्मा, ऐसी कृपा करें कि कार्मिक रोग समाप्त हो जाएं। कार्मिक रोग इंसान के सूक्ष्म देह को कमजोर करते हैं। वह अपनी शक्ति भूल जाता है और बीमारियों के शिकंजे में आ जाता है। सारी बीमारियां समाप्त हो रही हैं। शुभ्र प्रकाश में सबका आत्मबल बढ़ रहा है। कार्मिक रोग समाप्त हो रहा है। सभी इतने सजग हो जाएं ताकि नए कर्म ऐसे न करें जिससे फिर कार्मिक बंधन तैयार हो। पुराने समाप्त हो जाएं, नए बने ही नहीं बंधन बनाने वाले, नए मुक्ति देने वाले कर्म हों। होश में हों, ईश्वर को समर्पित करते हुए हों। मैं कौन हूँ जानते हुए लोग कर्म करें। स्वयं को जानकर किए गए कर्म बंधन नहीं बनाते। तो ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक हर इंसान को प्राप्त हो। आत्मबल और विवेक शक्ति सभी की इतनी बढ़ जाए कि सहजता से ही वे सभी की मदद कर पाएं और देर सवेर सभी उसी आनंद में पहुंच जाएं जो मनुष्य देह की संभावना है। ऐसा हो रहा है। ऐसी शुभ इच्छा सब में जग रही है। इसी शुभ इच्छा की वजह से सभी
योग्य दिशा में कार्य कर रहे हैं, स्वस्थ होकर, संतुष्ट होकर, समृद्धि में, भाईचारे में। ऐसा दृश्य दिखाने के लिए हे परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कृपा बनी रहे। अंत में तप अर्पण करें, अपने तप का अर्पण करें। इस अर्पण में सबका भला हो, तेज मंगल हो, तेज मंगल हो। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। खुदा को कर बुलंद इतना कि तेरी तकदीर लिखने से पहले खुद ही तू खुदा से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। 1 मिनट इस पर मनन करो, क्योंकि आपने ये तो सुना था, खुद ही को कर बुलंद इतना, मगर पंक्ति बदल गई। खुद ही को कर बुलंद इतना कब कहा जाता है कि तेरी तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। यहाँ शब्द बदल गए। खुदा को कर बुलंद इतना कि तकदीर लिखने से पहले खुद तू खुदा से पूछे, तेरी रज़ा क्या है। गहराई में जाएंगे अगर इस विचार के, तो भक्ति का रहस्य प्रकट हो जाएगा। खुद ही को या खुदा को, ये 2 शब्द, एक व्यक्ति, एक ईश्वर। ईश्वर ही अपने आप को व्यक्ति मानकर जब जीने लगता है, तब वह नरक तैयार करता है जीवन में। मगर सत्य से जुड़कर फिर एक ऐसा आयाम आता है, मीरा जैसे कह पाई कि मैंने ईश्वर खरीद लिया। शब्द कोई भी हो, अगर कोई इंटेलेक्ट पर्सन बैठा है जिसको अभी भक्ति पता ही नहीं है, तो वो मीरा को फेल करेगा कि उसको ग्रामर नहीं आती है, उसे ईश्वर के बारे में मालूम नहीं है, ईश्वर के बारे में ऐसा नहीं कहते, कॉमन सेंस नहीं है। मगर जिसे भक्ति का स्वाद मिला वो समझ पाएगा कि ये शब्द कहे जाते हैं तो क्यों कहे जाते हैं। खुदा को कर बुलंद इतना, क्या खुदा बुलंद नहीं है? खुदा पहले से ही बुलंद है। उसकी बुलंदी की वजह से तो संसार बना। ईश्वर अपनी बुलंदी पर पहुंचा क्रिएशन के, तो निर्माण हुआ संसार का। तो जो बुलंद है उसको बुलंद करना है क्या? तो ये इंसान के लिए कहा जा रहा, तुम्हारे अंदर राज सिंहासन पर तुम खुदा को विराजमान करो, ईश्वर को बिठाओ। यानी जो बुलंद है ही, उसकी बुलंदी
कुछ बादलों से ढक जाती है। सूरज के सामने बादल हैं तो सूरज की बुलंदी तो उतनी ही है, मगर वो ढक जाती है। तो इंसान के अंदर व्यक्ति का पर्दा हट जाने के साथ वो बुलंदी फिर से प्रकट होती है। तो जब कहा गया खुदा को कर बुलंद इतना, यानी ईश्वर के सामने जो पर्दे हैं वे तुम हटा दो। अगर ये व्यक्ति सुन रहा है तो सीधे शब्द क्या कहने चाहिए? तुम हट जाओ, तुम हट जाओ। तो इतना बुलंद करो कि ईश्वर ही उस शरीर के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करे। तो बीच में जब व्यक्ति आएगा उसको कुछ बताना आवश्यक है, उसको भक्ति मिलना आवश्यक है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।